नागपुर में बीती रात हुई हिंसा में डीसीपी निकेतन घायल हो गए। दंगाइयों की भीड़ आई और जम करके हिंसा और आगजनी हुई। इस हिंसा को डीसीपी निकेतन ने अपनी आंखों से देखा। उन्होंने कल रात का सच बताया। उन्होंने बताया किस तरह से 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ आई। दंगाइयों के हाथ में पेट्रोल बम थे। दंगाई आग लगाने चाहते थे और इतना ही नहीं, दंगाइयों ने डीसीपी निकेतन के हाथ को कुल्हाड़ी से काटने की भी कोशिश की। क्या हुआ था कल, खुद अब डीसीपी निकेतन से सुनिए। देखिए, कल नागपुर में एक बड़ी कायदा और सुव्यवस्था की परिस्थिति निर्माण हुई थी। उसमें क्राउड बहुत बड़े पैमाने पे जमा हुआ था। उसके बाद पत्थरबाजी हुई, बहुत सारी गाड़ियों की भी तोड़फोड़ उसमें दिखाई दे रही है। बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज भी हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें कुछ असामाजिक तत्व हाथ में शस्त्र वगैरह लेके भी घूमते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कल ये पूरी परिस्थिति नियंत्रण करने के लिए नागपुर शहर के सीपी सर रविंद्र सिंगल सर खुद ग्राउंड पे वहाँ पे अवेलेबल थी। हमारी डिफरेंट टीम्स भी थी वहाँ पे। लेकिन जिस तरह से पत्थरबाजी हर दिशा से हो रही थी, उसमें अपने कुछ अधिकारी, कुछ अमलदार इंजर्ड भी हुए हैं और ये भी घटना वैसे ही हुई है। एक्चुअली एक एग्जैक्ट क्या हुआ था, आप तब क्या कर रहे थे, कहाँ थे, कितने बजे का समय था? ये 10-10:30 बजे के करीब का समय होगा। हम वहाँ पे बहुत नैरो लेन्स है, लेन्स के अंदर जब जा रहे थे तो वो हमारी एक टीम एक घर में कुछ सस्पेक्टेड लोग थे कि जो स्टोन पेल्टिंग करके छुपे हुए थे, वहाँ पे जाके चेक कर रही थी और उतने में एक 100 लोगों का क्राउड एक दूसरी गली से अचानक वहाँ पे आया। उनके पास शस्त्र थे, उनके पास पेट्रोल था, उनके पास आग लगाने के लिए भी चीज़ें अवेलेबल थी, लाठियाँ थी। तो मेरी टीम अंदर थी, तो मेरा पहले नेचुरल रिस्पांस यही था कि इनको यहीं पे रोका जाए या फिर पीछे ढकेला जाए, नहीं तो फिर आगे कुछ भी हो सकता था। तो मैंने उसी प्रकार से आगे जाके इनको जोर जोर से चिल्ला के रोकने का प्रयास भी किया। उनमें से कुछ लोग पीछे भी हट गए, लेकिन एक के पास वो कुल्हाड़ी थी, वो उसने आगे आके वार किया और मैंने हाथ आगे करने की वजह से यहाँ पे फिर एक डीप इंजरी भी हुई। लेकिन थैंकफुली कि हमारी टीम में से किसी को कुछ हुआ नहीं, सब लोग वहाँ से सेफली बाहर निकल आए। वो जो मॉब था, वो क्या आपको लगता था ये पूर्व नियोजित उनका पूरा ये एक तरीके से प्लान था ऐसा? जब हम वहाँ पे गलियों में अंदर जा रहे थे तो हर गली में बड़े पैमाने पे मॉब दिख रहा था और कुछ पैमाने पे ऊपर से, बिल्डिंग के ऊपर से भी पत्थरबाजी होते हुए दिख रही है। और बिल्डिंग के ऊपर पत्थर कैसे गए, ये तो पहला सवाल उसमें आता है। तो कुछ लग तो रहा है इसमें प्राथमिक दृष्टि की कुछ ना कुछ इसमें नियोजन हो सकता है, लेकिन अपने इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वो, उसमें सारी चीज़ें क्लियर होगी। सोशल मीडिया भी चेक किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया पे भी मैसेजेस वायरल हुए थे, वो ऑलरेडी हमने वो एविडेंसेस गैदर किए हैं, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। उनका जो टारगेट था वो उनका अपोजिशन था या फिर पुलिस थी? तो जनरली जब मॉब इकट्ठा होता है तो उनका एक सामने कोई मॉब हो वो टारगेट रहता है। लेकिन कल का जो दिख रहा था उसमें ऐसा लग रहा है कि उनका थोड़ा वैंडलिज्म किया उन्होंने, गाड़ियाँ तोड़फोड़ की, और उसमें जो असामाजिक तत्व थे वो पुलिस को भी टारगेट कर रहे थे। उनको जल्दी आइडेंटिफाई किया जाएगा कि अपने पास फुटेजेस अवेलेबल है और उनके ऊपर स्ट्रिंजेंट लीगल एक्शन भी ली जाएगी। ये पूरे वाक़ये के बाद खुद सीएम ने आपसे बात की है, आपके धाड़स की तारीफ की है। सीएम ने क्या कहा आपसे और कैसा महसूस करते? सीएम सर ने कॉल किया था, उन्होंने तबीयत के बारे में भी जानकारी ली और उसके साथ ही उन्होंने पूरे नागपुर पुलिस की प्रशंसा भी की है। उससे डेफिनेटली नागपुर पुलिस का और इन जनरल महाराष्ट्र पुलिस का एक कॉन्फिडेंस बढ़ने में मदद होगी और इसके आगे भी फ्यूचर में हम ऐसे ही करेजियसली काम करते रहेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, दंगा वाली रात क्या कुछ हुआ, हिंसा के बाद वहां पर क्या हुआ, और ये जो उपद्रवी वहां पर पहुंचे थे उनके हाथ में न सिर्फ पत्थर थे, गाड़ियों में आग लगाने का सामान था, बल्कि धारदार हथियार भी था। दंगाइयों के हाथ में पेट्रोल बम थे। दंगाई आग लगाना चाहते थे और किया भी ऐसा ही।